आपकी नज़र में एक आइडियल ड्रामा कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? जिसमें टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप हो, कैरेक्टराइजेशन और कॉन्टीन्यूटी के मसाइल हों, हीरो को परफेक्ट अवतार में दिखाएं और उसके बाद आप उसको डिफेंड भी करें। इसे कहते हैं आइडियल ड्रामा। मैं हूँ रमीशा शेख और मैं हूँ इकरा खालिद एंड यू वाचिंग एसईओ पॉडकास्ट। हाँ जी रमीशा, सिंस हमने शुरुआत अपनी की है टॉक्सिक एक जो हमारा कल्चर है ड्रामा इंडस्ट्री का, जितना भी आपको क्या लगता है कोई अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसा कंटेंट देखा हो जिससे ना आपका बस खून खोल गया हो कि यार मतलब हद ही हो गई है? रीसेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 साल पहले आई गेस उनका था, जिसमें जलन एक टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप दिखाया गया था। एमिन खान का वो जो था, मिनाल थी उसमें, मिनाल खान। हाँ। मिनाल और रीबा हबीब का था और उस पर काफ़ी बैकलैश भी आया था। उसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई थी। तो वो मुझे लगता है कि टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप अब काफ़ी हम टाइम से देख रहे हैं। हम टीवी का स्टार्टिंग में मुझे याद है आई गेस सबा कमर का था मात, वहाँ से ये इसका एक शुरू हुआ था, ट्रेंड आया था और वो बहुत अच्छा लाइक उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन काफ़ी अच्छी थी उस ड्रामे की। उसके बाद फिर यहाँ प्यार नहीं है और काफ़ी सारे ड्रामाज इसी एक टॉपिक को लेके। और उसमें भी एक ख़ास ट्रेंड है कि जो बड़ी बहन है उसको आपने बड़ा फरिश्ता सिफत दिखाया और छोटी बहन को ये आपने एविल दिखाया। तो आप इसको एटलीस्ट उसी को चेंज कर लो कि छोटी वाली को ये अच्छा दिखा दो, बड़ी वाली को एविल दिखा दो। वो मुझे ऐसे थॉट प्रोसेस समझ नहीं आया आज तक कि ये क्या रीज़न है इसकी। क्या ऑब्सेशन है इनकी यार, इतना क्रिंजी कंटेंट बनाते हैं, स्पेशली जब आप वो बहनों के डायनामिक्स को ना ऑड तरीके से जब प्रेजेंट करते हो। मुझे नहीं अभी रिसेंटली भी कोई ड्रामा इस तरह का है जो आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया है वैसे, कुछ थोड़ा सा निकले हैं नए टॉक्सिकनेस की तरफ आए हैं। हाँ, नई चीज़ें आ गई हैं। अभी वो काफ़ी ज़्यादा भी हो गया था ना, तो लोग भी तंग आ गए थे। तो काफ़ी मुझे लगता है बैकलैश जब जलन खास तौर पर आया ना, उसके बाद बैकलैश इतना आया कि उन्होंने कहा है कि बस अब हम इसको थोड़ा ब्रेक लगा दें। अच्छा, वैसे डू यू थिंक ऑडियंस भी चस्के लेती है? ऑडियंस भी हिपोक्रेट है कंसिडरिंग दैट। मैं आपको इससे एग्जांपल इस तरह बताऊं कि जब याद होगा मेरे पास तो वो आया था AIY पे, उसी के पैरेलल में एक स्टोरी लाइन जियो का एक ड्रामा, जियो के ऐसे ड्रामास मुझे काफ़ी टाइम बाद ही पसंद आते। कोई ब्रेक में ही एक सीज़न चल गया तो चल गया, लेकिन उस टाइम पे अलिफ आ रहा था पैरेलल में। और ये खलीलुर रहमान कमर ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि उनको उस टाइम पे उनको लॉन्च नहीं करना चाहिए था उस ड्रामे को, कंसिडरिंग दैट ये। लेकिन मेरे पास तो वो की व्यूअरशिप और अलिफ की व्यूअरशिप में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ऑडियंस भी हिपोक्रेट है। फिर जब आप उसको दिखाओ, आप खुद देखोगे ही वो चीज़, तो रेटिंग्स और ऑब्वियसली कमर्शियल चीज़ है सारी, कुछ मार्केटिंग आपने देखनी है, आपने अर्निंग भी करनी है, प्रोडक्शन इतना पैसा लगा रही तो उसने ये भी तो देखना है ना कि जैसा फिल्म इंडस्ट्री में होता है। तो ऑडियंस का भी मसला है। अच्छा, आपने खलीलुर रहमान की बात की। व्हाट इज़ योर ओवरऑल स्टांस ऑन दैट गाय? लाइक उसकी राइटिंग स्टाइल सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है वो भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में फ़िलासफ़ीज़ देते रहते हैं अपनी, एंड काफ़ी दफ़ा ही डज़ मेक सेंस, बट थोड़े से मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट आप लोगों को जो दे रहे हैं वो जो जिस तरीके की वो बात ऑडियंस तक जो भी उनका एक कैंडिडेट तरीका होता है बात करने का, वो आई थिंक उससे थोड़ा क्लैश करता है, नहीं? इंटरव्यूज़ वैसे तो मुझे ये लगता है कि पर्सनालिटी एक अलग चीज़ है। उनकी इंटरव्यूज़ में आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हो, तो राइटिंग में आपकी ड्रामा इज़ समथिंग एल्स कि आप उसमें। लेकिन ये भी बात कुछ हद तक ठीक है, ज़ाहिर आपके थॉट प्रोसेस में कोई चीज़ होती है तो आपकी राइटिंग में वो छलकती है। राइटर कोई अपने एक्सपीरियंसेस ही लेके चल रहा होता है। सदके तुम्हारे उनकी वो क्या कहते हैं कि उनकी बायोपिक थी जो उनकी, किसकी? सदके तुम्हारे उन्होंने लिखा है जी, वो उन्होंने लिखा था। वो उसमें खलीलुर रहमान का ही कैरेक्टर उस हीरो ने प्ले किया था और जो उनकी पूरी स्टोरी थी। खैर, मैंने वैसे वो देखना शुरू किया था कुछ अर्से पहले ही, मुझे बहुत बोरिंग लगा था। ट्रेजेडी है, ट्रैजिक स्टोरी है, वो हर एक को नहीं लगती है। नहीं, अब पता नहीं मुझे इमोशनल टर्मोइल है। ट्रैजिक स्टोरी में भी वो इंटेंसिटी नहीं नजर आई। प्रोबेबली आई डोंट नो, डायरेक्शन फ्लॉ था, राइटिंग का मैं शायद इतना खास कमेंट नहीं कर सकती एट दिस पॉइंट। आई गेस वो बिल्डअप थोड़ा स्लो था उसका। ज़ाहिर है इनके उन्होंने सिचुएशन पास्ट से मतलब लाइक प्रेजेंट से पास्ट में गए थे। वो एक इंटरव्यू में के थ्रू अपनी स्टोरी वो नरेट कर रहे थे और उसके बाद उनको ख्यालात में वो सारी चीज़ें वो दिखाई थी। तो वो बिल्डअप स्लो बिल्डअप था, ट्रेजेडी थी उसमें, उसका जॉनरा ट्रेजेडी था उसके अलावा। लेकिन ये बात है कि उनकी ज़ाहिर थॉट प्रोसेस उनकी, मुझे लगता है कि उनकी राइटिंग में छलकती है। 360 डिग्री आप डेविएट नहीं कर सकते, बट कंसिडरिंग दैट उनके डायलॉग्स में पावर होती है और लाइक इन डेप्थ कुछ ना कुछ वो कैरेक्टराइजेशन में उन्होंने काम किया होता, पता चल रहा होता है।
अच्छा, वो जो खई ड्रामा है उसमें आई थिंक वो दुरे फिशा का जो है उसमें जो उन्होंने दिखाया है कि पश्तून कल्चर दिखाया है, एक वो स्टीरियोटिपिकल सा कि वो थोड़े बदमाश एक इमेज प्रेजेंट किया उन्होंने कि पठान ऐसे ही होते हैं, और वो जो भी इनका कॉन्सेप्ट है लड़ाई मार कुटाई एंड सारा जो जनरेशन टू जनरेशन दुश्मनी ट्रांसफ़र करके लेके चलते हैं। तो डोंट यू थिंक सो ये भी थोड़ा सा आप बहुत ही बाइस्ड किस्म की या सर्टन कम्युनिटीज़ को एक ना बिल्कुल ही उसी इमेज में दिखाते हो, एक ऑडियंस के सामने भी यही आप प्रेजेंट कर रहे हो कि ये लोग शायद असल में भी ऐसे ही हैं, सारी कम्युनिटी ऐसी है। पठान ये कि फैसल कुरैशी का मैंने एक रिसेंट टाइम में इंटरव्यू देखा था, उसमें वो इसी चीज़ को कह रहे थे कि उनको काफ़ी मैसेजेस आ भी रहे हैं इस चीज़ पे कि उनके कल्चर में ये चीज़ थी, एग्जिस्ट करती थी कि उन्होंने एक ख़ानदान ने दूसरी जगह शिफ्टिंग की है सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए, दुश्मनी के लिए। दुश्मनियाँ उनकी होती हैं, उनके यहाँ जरगा सिस्टम भी है। जितने भी मेरे पठान लोगों से इंटरेक्शन हुआ वो खुद इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि उनका ये इशू है। बट उसमें मुझे लगता है ड्रामेटिक स्टोरी मैं इनकी इस तरह ज़्यादा फॉलो नहीं करी, बट मुझे एक चीज़ थोड़ी इशू करती है कि हम लोग जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन वाकई होती है कि आप अगर पश्तून कैरेक्टर दिखाना तो आप या तो उसको वो इस टाइप का एक्सट्रीमिस्ट या फंडामेंटलिस्ट टाइप दिखाते हो, या फिर आप इसको दूसरी एक्सट्रीम पर दिखाते हो कि लाइक कि वो चौकीदार टाइप किसी एंटरप्रेन्योरशिप या उस रोल में आपने कभी भी नहीं देखा होगा, ना किसी पॉजिटिव लाइट में आपने देखा होगा कि उस तरह से प्रेजेंट हो। अव्वल तो हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर्स को प्रेजेंट किया ही नहीं जाता। वो कौन सा ड्रामा था यार, बड़ा अच्छा था, संगे मरमर था, वो भी पठान कल्चर ही उन्होंने दिखाया था ना। वो भी part उसमें one भी कुछ पश्तून ड्रामा ऑल्दो वो अच्छा था, लेकिन आपने बात की ना रिप्रेजेंटेशन की, जो बिल्कुल कट्टर पठान कम्युनिटी है जो गांव रूरल एरियाज़ में रहती है या जो भी इनका है, तो उसमें आपने सही कहा कि ये रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर देते हैं। इवन हम A+ का भी एक ड्रामा था दीदन, वो भी उनकी एक रस्म पे था जिसमें वो कहते हैं कि लड़की के ख़ानदान वालों को वो पैसे दे देते हैं और उसमें पे वो लड़की उनके नाम है पूरे ज़िंदगी, उसमें चाहे वो बंदा मर जाए या इस तरह की एक उनकी वो एक रस्म है जिसमें हम पंजाबी कल्चर के पर्सपेक्टिव में हम इसको लड़की को बेचना कहते हैं। वैसे इनके हक महर का कॉन्सेप्ट तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो तो एक लड़की का राइट है, बट वो इसमें आप ये करते हो कि रिश्ता करते वक्त ही आप बस एक बांध देते हो कि ये इतने मैंने आपको पैसे दिए हैं और इस तरह से। अच्छा, मुझे वैसे इससे याद आया, हम लोग वो खलीलुर रहमान कंवर का जो मेरे पास तुम हो ड्रामा की बात कर रहे थे आज तक मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई कि हमारे अब रिलीजन में, इस्लाम में ये होता है ना रमीशा कि अगर आप तलाक लेते हो तो आप जब तक हलाला ना हो तब तक यू कैन नॉट री मैरी दैट सेम पर्सन, ठीक है। लेकिन खुला के बाद आप कर सकते हो। उसने खुला लिया था ना, या उसने आई थिंक तलाक दी थी दानिश ने, जो भी हो डिवोर्स के मेरा द पॉइंट में मैंने इसको रखा है क्योंकि वो लड़की दोबारा डिवोर्स के बाद तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन ना, अगर आप उसने हलाला करना, जैसे वो महविश दोबारा उसकी तरफ रुजू किया था महविश ने दानिश की तरफ, तो अब महविश की उसका जो बंदा था अदनान समी, उसके साथ अदनान समी क्या नाम है हीरो या जो एंटागोनिस्ट था जो अदनान सिद्दीकी जो था, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने वैसी लिव इन रिलेशनशिप दिखाया था दोनों के बीच। तो ये मुझे थोड़ी सी आई थिंक राइटिंग फ्लॉ था या क्या था, ये इस चीज़ को सही से बता नहीं पाए कि वो दोबारा उसके पास जो जा रही है। आप रुजू कैसे कर रहे हो, लाइक या तो ना निकाह अगर हलाला हुआ भी है तो निकाह के बाद, दूसरे निकाह के बाद आप पुराने वाले शौहर के बाद पास वापस जा सकते हो, लेकिन ये चीज़ उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है मिस कर दी। वो चीज़ वो करना शायद वही चाहते थे, रुजू का तरीका ही क्योंकि वो है, वो अल्टीमेटली उसकी इंटेंशन वही थी। शादी नहीं हुई ना, हाँ, लेकिन इंटेंशन उसकी वही थी कि वो यही करना चाहती कि मैं एक शादी के बाद दोबारा, मतलब लाइक उसको हाँ एड्रेस उस तरह से नहीं किया। और दूसरी बात, हलाला में ये भी चीज़ नहीं होती कि आप इस नीयत से दूसरी शादी करो कि मैंने डिवोर्स नहीं, वो भी चीज़ नहीं है कि वो निकाह आपका वो, क्योंकि आपने उसके भी क्योंकि आपने उसके भी शरई हुकूक पूरे करने होते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा इशू होता है कि बंदा मर गया या कोई डिवोर्स, तब आप पहली वाले के पास जा सकते हो। बट ये इस तरह से ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उसको क्लैरिटी के साथ एड्रेस किया ही नहीं गया था, और ये बात आई भी थी, लोगों ने रेज भी की थी इस चीज़। सही। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा आजकल कोई ड्रामा देख रहे हो वैसे? पागल खाना मैं पागलों की तरह देख रही हूँ और मुझे लगता है कि देखते देखते मैं भी पागल हो जाऊंगी, उनके उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल का एक नया। पागल खाना किसका है और कहाँ आ रहा है? ग्रीन एंटरटेनमेंट पे सबा कमर, और उसमें उमर है, उमैर राना है, हाँ जॉन रैम्बो, मेरा भी जॉन रैम्बो है, टीपू है, काफ़ी सारे नए मतलब लाइक के कैरेक्टर्स उसमें ना इंट्रोड्यूस करने, एक नया तरीके का मेंटल असाइलम एक तरह से वो केस में वो ये कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज़ हैं, पागल नहीं, एक डिफ्रेंशिएट किया और हर एक की एक बैक स्टोरी है
उसका मैंने रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा मैंने रिव्यू भी दिया था एक लंबा चौड़ा इंस्टा पे। मिस्ड इट हाँ उसमें मैंने रिव्यू भी दिया था और उसमें उनकी डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि लाइक सिर्फ डायलॉग्स पे भी फोकस नहीं है, कैरेक्टर उसमें है, उसमें एक ये टॉक्सिक चीज़ दिखाई हुई है कि जस्ट इन केस कुछ होती है ना फैमिलीज़ में पेरेंट्स नहीं होते और कोई सिबलिंग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है और वो अपने उसने खुद भी शादी नहीं की या शादी की है और वो आगे और बच्चों की लाइफ को टॉक्सिक कर रहे हैं। एक मूवी भी थी ना यार वो कौन सी थी, छुप छुप के, देखी हुई है? हाँ जिसमें वो जीत वाला, हाँ जीत वाला शाहिद कपूर का। बड़े भाई की शादी नहीं होती तो वो किसी की नहीं होने देता। हाँ नहीं उसके वो बहन का इशू भी था ना करीना कपूर का कि वो थी ना गूंगी भी थी, बोल नहीं सकती। सॉरी मैंने नाम गलत ले लिया, हलचल की बात करी थी। हलचल हाँ वो उसमें था ना। तो और इसमें एक और ड्रामा भी जियो का आया था, कमजर्फ नादिया खान थी, उसमें भी उनका ये था कि उसकी अपनी शादी नहीं थी, उसने अपनी बहन भाइयों की अपनी मर्जी से करना चाहती है। तो ये वाली चीज़ ऐसे होती है पर्सनल में मैंने देखा है लोगों को किस तरह से वो टॉक्सिक हो जाते हैं सिंस बिकॉज उनकी अपनी लाइफ सफ़र की होती है तो वो चीज़ें खार निकालते हैं इस तरह से। अच्छा वो कौन सा ड्रामा था जिसमें पठान कल्चर ही थोड़ा बहुत उन्होंने छेड़ा था, ग्रीन एंटरटेनमेंट का था, सबीना फारूक जिसमें होती है काबली पुलाव यार, मतलब क्या कंटेंट था, मैंने पूरा देखा था। लाइक वैसे में होता है, आपको पता है कि एक ड्रामा होता है, 2 एपिसोड्स होती हैं, शायद मैं आज देख रही हूँ, फिर अगले एपिसोड में शायद 3-4 महीने बाद जाके देखूँ, ठीक है, अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन ये एक वाहिद ड्रामा था यार, इतना एंगेज किया इसने, ऑल्दो मुझे लगता है कुछ आखिरी 3-4 किस्तों में थोड़ा सा ड्रैग कर दिया था, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फेल्ट लाइक, लेकिन वैसे मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है। वो पता है क्या रेटिंग उनका होता है ना कि एक ड्रामे जिसकी रेटिंग आ रही होती है उसी को वो कहते हैं कि चलो और ज़्यादा हम इससे कमा लें। तो वो क्योंकि पीटीवी का पहले अच्छा ये होता था कि वो एक ख़ास 13 एपिसोड्स की भी हमने ड्रामा पीटीवी के देखे हैं, लेकिन अब वो एक सेट पैटर्न बन गया कि हमने 30 एपिसोड या 35 तक लेके जाना ही जाना है। इवन तो काबली पुलाव वैसे जल्दी शुक्र है एंड हो गया था, ग्रीन एंटरटेनमेंट ने काफ़ी ना ड्रैग भी किए हैं और भी बहुत ड्रामे। हाँ कैथारसिस प्रॉपर उन्होंने दिया था, उसके अलावा जो है वेल रिसर्च था, उसमें पश्तून कल्चर के ऊपर और मुझे लगता है राइटर भी शायद पश्तून ही थे, इसी वजह से वो जो है। अच्छा एक और चीज़ है कि पश्तून कल्चर जब आप दिखाते हैं ना, आप ऐसी पठान बैकग्राउंड से बच्चों को हायर कर लेते हैं, कास्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेंट की माँ बहन करते हैं। अब जैसे वो संगे मरमर का पार्ट 2 जब आया था आतिफ असलम वाला, उसमें हानिया आमिर का एक्सेंट बहुत बुरा था यार, वो बहुत बड़ा भंड मारा था बाकी भी लोगों का। में भी याद है वो जो यमुना जैदी का कैरेक्टर था पठान वाला, कुछ जगहों पे उसका वो एक्सेंट पकड़ सकती थी यमुना, लेकिन वो पता नहीं क्या कुछ जगहों पे वो पंजाबी एक्सेंट ले आती थी अपना, लेकिन ये डायरेक्शन इश्यूज होते हैं। या तो आप फिर उस पे वर्क करो उनके एक्सेंट पे, या फिर आप हायर ही ऐसा कर लो कि जो अभी जैसे सबीना पठान ही है ना, तो उसने इतने फ्लुएंटली बात की है, बहुत एक्टिंग भी बहुत प्यारी की है। उसके अलावा जो उसमें अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर वो था आगे, जो उसका फर्स्ट हस्बैंड आया था वापस, उसकी भी पश्तो में काफ़ी अच्छा उन्होंने किया था। प्लस एक वेल रिसर्च ड्रामा था पश्तून कल्चर के ऊपर, उसमें ये था कि पठान कभी भी किसी पठान से इंटरेक्ट करे ना तो वो कभी भी उर्दू में बात नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज को ऑन करते हैं। ये सही कहा, वो अपनी लैंग्वेज को ऑन करते हैं, प्राउड करते हैं। वो हम पंजाबियों की तरह नहीं है कि अच्छा चलो उर्दू में आप कर दी, नहीं झालत ना लगे। अब हम यहाँ इधर रहते हैं तो हम बोलते हैं उर्दू स्पीकिंग, हम उर्दू में ही बात करते हैं। नहीं वैसे भी 2 पंजाबी भी आपस में कभी भी पंजाबी में बहुत रेयर देखती हूँ कि करते हैं बट उसका ऑन नहीं करते, हमारी डिस्करेज किया जाता है। अभी मेरे अम्मा अब्बा हैं, लाइक हमारी फैमिली में सारे पटवारी, पंजाबी भी नहीं पटवारी, हम पटवारी हैं तो सारे इसी में बात करते हैं। लेकिन अगर किसी नई फैमिली से मिलो तो आप नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको आती नहीं है ना। नहीं मतलब लाइक आपके पेरेंट्स भी किसी नई फैमिली को मिले ना तो एकदम से जाके वो उस पर नहीं एक्सेंट करते, लेकिन पश्तूनों में मैंने देखा कि वो अपनी लैंग्वेज को ऑन करते हैं, हमेशा पश्तो में ही उनको प्रेफर करते हैं कि अच्छा नहीं हमने उसी में बात करनी है। तो ये वाली चीज़ हमारे ड्रामास में जब पश्तून कल्चर दिखाया जाता है मिसिंग होती है। अभी भी कई ड्रामे में उस तरह से पश्तो नहीं बोल रहे, वो बहुत, और पश्तो भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एक्सेंट होते हैं ना जब अभी जैसे दुरे फिशाएं, उसका बहुत बुरा एक्सेंट है, बहुत बुरा उसका भी। फैसल कुरैशी भी, मतलब नहीं एक्सेंट के मामले में ना अब शायद हम लोग ज़्यादा ही क्रिटिकल होके देखते हैं चीज़ों को, स्पेशली बिकॉज पढ़ा है ये प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सारा हमने पढ़ा है, तो उस वजह से भी शायद एक आम इंसान हम भी आम है, बट यू नो व्हाट आई मीन, एक ऐसा इंसान जो उस नज़र से नहीं देख रहा उसके लिए शायद एक ये नॉर्मल चीज़ हो, छोटे मोटे फ्लॉज। एनीवे इसके अलावा और दसो यार, और पॉजिटिव थीम पे आपको कोई ड्रामा, ये कि नहीं ये पॉजिटिव थीम था, हम नेगेटिव चीज़ों को ही डिस्कस करें, पॉजिटिव भी करनी चाहिए, तो पॉजिटिव थीम पे कोई ड्रामा आपको याद हो रिसेंट टाइम में देखा हो? अच्छा देयर इज दिस ड्रामा
मैं वो ऑन रिपीट देखती हूँ और मैंने 3-4 दफ़ा वो देखा है। और मैं कभी भी अभी भी मेरे सामने क्लिप्स आती है ना तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया होता है। दुरे शिवार, हाँ, मुझे लग रहा था इसी की बात होगी। दुरे शिवार हमने डिस्कस भी किया हुआ है यार। सनम बलोच का ड्रामा था रमीशा, मुझे इतना नॉस्टैल्जिया होता है वो ड्रामा देखकर यार। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट थी। निम्रा अहमद ने लिखा है नहीं, शायद। उमैरा अहमद, निम्रा अहमद के नॉवेल्स पे ड्रामा नहीं बनता और मुझे लगता है वो बन भी नहीं सकता, उसकी जिस तरह से वो डिपेक्ट करती है। उमैरा का राइटिंग स्टाइल ही ऐसे कि उसके नॉवेल्स पे बनता है। जिस तरह मुझे याद है जियो का एक बड़ा अच्छा आया था, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, फैसल कुरैशी का। वो इतना प्यारा ड्रामा था और इतना सिंपल उसमें था कि मतलब लाइक एक लड़की को सिर्फ उसकी अपीयरेंस और उसके बाद ही थोड़ा लिबरल थॉट प्रोसेस उसके ऊपर तोहमत लगाई और इस तरह से वो पूरा वो उस टाइम में नया कॉन्सेप्ट था एक तरह का और वो बहुत मज़े का था। उसके अलावा भी ज़िंदगी गुलजार है उमैरा अहमद का था, वो इतना फाइन क्लासिक है ड्रामा, वो आप किसी भी टेन्योर में देख सकते हो। लेकिन ये एक दो अब देखो ये लोग ये राइटर्स हैं, ये इन्हीं मतलब अभी भी जैसे है, मुझे लगता है कि यार ये लेगेसी इन्हीं के साथ ख़त्म हो जाएगी। अब उस तरह के ड्रामे बन ही नहीं रहे जो आज से 3-4-5-6 साल पहले बनते हैं। अभी दुरे शिवार इतना पुराना भी नहीं, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल पहले का होगा या इस तरह करके, डेकेड अगो ऑलमोस्ट। पुराना तो है खैर, बट इस तरह का कंटेंट अब नहीं बन रहा। इज़ इट बिकॉज राइटर्स मेहनत नहीं करना चाह रहे क्योंकि आजकल किसी किस्म के भी कंटेंट को वायरल करना मुश्किल नहीं होता, या फिर ऑडियंस की चॉइस तब्दील हो गई है? व्हाट डू यू थिंक? लाइक ऑडियंस भी है, कमर्शियलिज्म भी इन्वॉल्व हो गया ना पैसों की वजह से। अब पहले तो आपके ड्रामास में पूरे मतलब डाइवर्सिटी होती थी। आप देखो कि पहले कॉमेडी ड्रामास भी पीटीवी चला रहा होता था। अगर हम पास्ट का देखें अपना तो उसमें डबल सवारी मुझे याद है, मैं देखती थी शौक से। उसके अलावा डबल सवारी लगी है कि हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, डबल सवारी में वो वाला था चूहा पलास और उस टाइप के थे। अलिफ नून एक बहुत अच्छा, वो तो खैर हमारी पैदाइश से बहुत पहले का, लेकिन मैंने देखा हुआ अलिफ नून, बट सोशल इशूज़ पे सटायर था बेसिकली। और इसके अलावा मतलब कि अब आपके कॉमेडी ड्रामास का एक उन्होंने वो कर दी कि रमज़ान में ही अब आएंगे, उसके अलावा आप कॉमेडी ड्रामास लगाते नहीं हो। कॉमेडी भी अच्छी नहीं है और यार। नहीं, बारात सीरीज आई थी जियो की, वो थी फिट वो थी, तो बहुत पुरानी है ना, मैं कहती हूँ 5-6 साल पुरानी। उसका सीक्वल बने यार, वो बहुत प्यारा था, वो बहुत अच्छा था। बुलबुले भी अच्छा था अब, लेकिन अब वो बहुत मोनोटोनस हो गया ना देख देख के। अब मोनोटोनस भी हो गया और बुलबुले बहुत लाइक नाउ अब मैं रियलाइज करती हूँ अभी थोड़े बहुत PG-18 है यार। हम क्या बचपन में क्या देखते थे, हम बहुत मासूम थे यार। हम छोटे, आजकल के बच्चे मासूम नहीं, आजकल के बच्चे पहचान लेते हैं यार। बहुत ही उस तरह एडल्ट जोक्स, डार्क ह्यूमर है बुलबुले का, अभी भी लगता है। आई गेस सीज़न 2 आया था, अब आई डोंट नो कि कंटिन्यू है या नहीं, बट कहने का मकसद है पीटीवी पे जो है ना डाइवर्सिटी थी। लाइक मुझे अभी भी याद है शाम के 5 या 6 बजे के राउंड अबाउट पश्तो ड्रामा लगते थे प्योर। अब मुझे अब यही नहीं यार उर्दू डब करके, लेकिन पश्तो क्या, और वो हर स्टेशन का उन्होंने रखा था। कोयटा स्टेशन से भी आएगा। अब आपकी ज़्यादातर शिफ्ट हो गए प्रोडक्शन हाउसेस लाहौर और उसके कराची में। तो आपके कोई यहाँ के कोई भी एक्टर होगा, इस्लामाबाद का भी एक्टर होगा, तो उसको वहीं पे काम के लिए रहना पड़ेगा, स्टे उसका वहीं पे होगा। सिंस के इस तरह तो कमर्शियलिज्म इन्वॉल्व हो गया। आपके सोप सीरियल्स आने होते 7 बजे, पहले इतने कहाँ होते थे, तो क्वालिटी मेंटेन रहती थी। आज की क्वालिटी नहीं मेंटेन रहती उस तरह से। चलो वैसे अब क्वालिटी पे आप इतनी क्यों मेहनत करो अगर आप मुफ्ते का पैसा कमा सकते हो कम मेहनत करके, स्मार्ट वर्क करके, लेम सा कंटेंट बनाकर। अभी वो याद है हमने वो बहनों वालों से टॉक्सिक सिबलिंग कल्चर से हमने शुरू किया था, वो शिजा मिर्जा पत्नी। हाँ, वो बड़ा वायरल हुआ था A+ का। शिजा, हाँ, वो दोनों जुड़वा बहनों का है। इतना क्रीपी क्रिंजी किस्म का कंटेंट आप दे रहे हो यार। ठीक है, आई अग्री, हर कंटेंट मैसेज ओरिएंटेड नहीं होता। कभी कभार आप इंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से भी लगा देते हो, चलो कोई नहीं, चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कहीं तो आपको बाउंड्रीज, लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए ना। अब पेमरा को ये नज़र नहीं आता। उडारी जैसे ड्रामे जो कि मैसेज ओरिएंटेड हैं, उन पर आप बैन चैन कर दो कि नहीं भाई ये, और इनको याद भी दरमियान में आता है, ड्रामा चल रहा होता है दरमियान में इनको, भाई एक ऑफिशियल तरीका तो यही है ना कि एक प्रॉपर रिव्यू बोर्ड बैठेगा, देखेगा सारा जो भी करेगा। लेकिन ये एक चीज़ है कि एक फारिग किस्म के ड्रामे चल रहे हैं और जो अच्छा कंटेंट है वो गलती से कोई बना दे तो उसको आपने बैन कर देना है। अभी वो एक और कंटेंट ARY पे 3-4 साल पुराना है, देयर इज़ दिस जो सोनिया हुसैन है ना, उसका ड्रामा आया था उसके साथ मोहसिन के साथ, जिसमें वो पीडोफाइल बना था, गुड़िया कुछ इस तरह। उस पर भी बहुत तनकीद की थी पेमरा की तरफ से, कुछ आए थे। ज़ैनब इशू चाइल्ड अब्यूज का वो नया था, उसके उस ड्रामे का ये था कि उन्होंने एक स्टोरी लाइन पकड़ के एक्सप्लॉइट नहीं किया एक किसी की,
हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, एक सज़ा का तरीका सारा कुछ जो भी उनकी कैरेक्टराइजेशन उन्होंने दिखाई है। तो इस तरह के ड्रामे आप बैन कर देते हो या उन पे थोड़ा सा आई डोंट नो क्या सीन है? पैमरा ने कोई काम नहीं करना, पैमरा बिल्कुल फारिग है इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एक हम का वो कितनी गिरें बाकी हैं, आपको याद होगा एक एक मिनी सीरीज़ आती हैं उसमें LGBT का प्रॉपर लेस्बियंस का कॉन्सेप्ट दिखा चुके हैं, उस पर इतना बैकलैश आया था और यह मकबूल जान ने पूरा प्रोग्राम किया था उसके ऊपर और इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और आपके सीनियर एक्टर्स उसमें थे। उसके अलावा TV1 का एक बहुत अच्छा ड्रामा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें मैंने उसका भी रिव्यू किया हुआ है, उसमें भी उमैर राना इसमें वहाज थे और यमुना जैदी। एक तो वो चैनल उसकी माँ LGBT का तो क्यों? नहीं LGBT का नहीं, मैं पैमरा के पर्सपेक्टिव में बता रही हूँ कि उसमें कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था उसका और रमज़ान के दौरान पैमरा ने उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया, हालांकि इतना परफेक्ट कंटेंट था उसके ऊपर। बट वही बात है, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे एक्शन आप लेते नहीं हो और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अपनी इजारादारी बिल्डअप करने के लिए आप उसको डिसीजन को इन्फोर्स तो करो ना, कहाँ करते हो? कभी मैंने नहीं देखा कि बस एक फ़ाइन हो गया और ड्रामाज फिर भी आते हैं। अगर इन्फोर्स करो तो ऐसा कंटेंट दोबारा ना बने, पर बनते हैं। अब जिस तरह बख्तावर ड्रामा है, मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर ना उनकी हमारी सोसाइटी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो चीज़ अब आपके ड्रामाज और उनकी राइटिंग प्रोसेस में झलकती है। ट्रांसजेंडर्स कभी भी वो नहीं होता जो अपना जेंडर तब्दील करते हैं, यहाँ पे इतने सारे आपको मिल जाएंगे, सब ट्रांसजेंडर्स नहीं होते, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर को कंफ्यूज किया जाता है। एक मिनट, सॉरी आई एम कटिंग यू, आई थिंक शायद आपने गलती से बोल दिया है कि ट्रांसजेंडर्स ही वही होते हैं ना जो जेंडर तब्दील करते हैं। हाँ, वो करते हैं। इंटरसेक्स वो वाली चीज़ होती है जो कि एग्जैक्ट हम कहते हैं कि जो बाय बर्थ होता है, पैदाइशी, या फिर वो इवॉल्विंग स्टेज में अपनी जब एडल्टहुड पे जाते हैं उनका वो हो जाता है। अब ऐसा AIY का ड्रामा था खुदा मेरा भी है, आपको याद होगा, आयशा खान के साथ उन्होंने इस इशू को किया था एड्रेस और वो बिल्कुल उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया था कि बाय बर्थ ही उस बच्चे का इशू था। और लेकिन बख्तावर में अब देखो उसने जेंडर तब्दील किया था। अब ये चीज़ वैसे तो उन्होंने एक तरह से अच्छा दिखाया था कि एक लड़के को भी आपकी सोसाइटी में इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। शी डिड नॉट, हाँ ये तो आपने सही कहा, बट उसके अलावा वो भी इस तरह का था, आई एम नॉट श्योर उसको ट्रांसजेंडर इशू के साथ में वो करेंगे, क्योंकि हाँ क्योंकि वो ऐसा था ना कि उन्होंने ना दिखाया था कि एक मीडियोकर क्लास बैकग्राउंड, पुअर क्लास बैकग्राउंड या फाइनेंशियली अनस्टेबल बैकग्राउंड से ख़वातीन, उनको नॉट जस्ट फाइनेंशियली अनस्टेबल, वैसे तो हर रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हर तबके का मसला है, लेकिन एक खातून है उसको किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है बाहर निकले एंड ऑल, तो आई डोंट थिंक सो उसमें ट्रांसजेंडर का कोई लफड़ा है। नहीं, उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर का तो नहीं है, लेकिन जब वो लड़का बनता तो लड़के के इश्यूज बहुत अच्छे से एड्रेस हुए हैं, वो बात मैं नहीं करी, बट मैं ये कह रही हूँ कि एक कन्फ्यूजन तो आपने बिल्डअप कर दी। आपने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी याद है, हमने मीडिया में पढ़ी थी, अब आपने नया आइडिया सोसाइटी में फेंकते हो ना कोई भी चीज़, तो आप उसको नॉर्मलाइज करते हो, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डिबेट शुरू, उसके बाद डिबेट्स पहले भी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता ना अब होती जा रही है। अब विद इन 5 to 10 ईयर्स आप खुद देखोगे, हमारे एक सर थे उन्होंने भी ये बात की थी, विद इन 5 to 10 ईयर्स आप ये चीज़ होते हुए देखोगे कि LGBT को आपके ड्रामाज के थ्रू प्रमोट किया जा रहा होगा और डिबेट स्टार्ट होगी। वो डिस्कशन शुरू इसलिए करवाते हैं, आपके यहाँ मूवीज़ आना शुरू होगी इस तरह की भी। मूवी एक आई थी ना अभी, एक ऑस्कर जो उसके लिए भी क्या मुझे नाम नहीं याद, जॉयलैंड, हाँ। तो अब इस तरह की वो चीज़ें नॉर्मलाइज करते हैं, ये एक सोसाइटी में एक आइडिया को एक्सेप्ट कराने का तरीका कि इस पर डिबेट शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जाए, तो वो कन्फ्यूजन आपने क्रिएट कर दी उस ड्रामा के थ्रू। व्हाट डू यू थिंक के इंडियन कल्चर का, जो भी इंडियन टेलीविज़न या एंटरटेनमेंट है, उसका पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर कितना वो हावी रहा है? अब मुझे लगता है उस टाइम पे नया नया जब आया था ना ये ट्रेंड, ज़्यादा हमने शुरू किया था फॉलो करना, उसके बाद जो है ना अब आपकी ड्रामा की क्वालिटी वहीं से डिटोरिएट होना शुरू हुई थी। जैसे अब रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा तेरे बिन ड्रामा जब बड़ा हाइप पे था जियो का, तो अब उसमें हमने ये वाली चीज़ देखना शुरू, धूम तनाना वाला साउंड है, सब थप्पड़ पड़ा तो मतलब लाइक एक सबकी शक्लें दिखाओगे बारी बारी, वो चीज़ें ट्रेंड आ रहे हैं इस तरह से। ग्लैमर वाला चीज़ एलिमेंट, लाइटिंग वाला इफेक्ट, बहुत ज़्यादा लाइट करना, ब्राइटनिंग वाला, तो वो काफ़ी चीज़ें उस तरह से तो है, मतलब लाइक लेकिन कॉन्टेंट वाइज मुझे लगता है आज भी हम उनसे थोड़ा बेहतर हैं। उनकी स्टोरी वही टिपिकल लव स्टोरी और उससे आगे नहीं जा रही होती है, और उनकी वो अभी भी वही वाला पैटर्न ने ब्रेक नहीं किया कि हम एपिसोड्स कम करके देखें ऐसा। अब ऐसा ये इस प्यार को क्या नाम दूँ, वायरल इसलिए हुआ था वो 1 साल के बाद नहीं चला, हालांकि प्लान था उनका, लेकिन वो एक्टर वरुण सोपती की अपनी एक कुछ कमिटमेंट्स थी फिल्म्स वगैरह की तरफ, तो वो इसलिए क्लिक कर गया। उन्होंने हमारे ड्रामास कॉपी किए हैं, धूप किनारे हमारा जो था वो सोनी टीवी ने बाकायदा कॉपी किया। हाँ, उन्होंने क्रेडिट भी दिया था इस चीज़ का। डॉक्टर आशुतोष राणा एक उनका एक वो था, मुझे ड्रामे का नाम भूल गया, ख़राब ही किया होगा उन्होंने। हाँ, बिगाड़ा था, अंत मचाई थी, क्योंकि ज़ाहिर ड्राई करना होता ना हमने कंटेंट तो, लेकिन वो क्या, हमारा तो 13 एपिसोड का ड्रामा था, हमारी तो क्वालिटी यही चीज़ थी, लेकिन मुझे लगता है आज भी हमारा कंटेंट से
बेहतर है। इन्फ्लुएंस अब ज़्यादा आ गया कि वो धूम तराना वाली चीज़ हम भी कॉपी करें, OS चीज़ चला के। बल्कि वो हमारा कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, बहुत हमारी बहुत हाँ। फ़ैन फॉलोइंग है, युन्ना ज़ैदी, वहाज, इन लोगों की, ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि हाँ, आपने सही कहा, अब तो पहले तो कुछ एक आध वो आपने वो ड्रामा देखा था उन्हीं का स्टार प्लस पे शायद लगता था, ससुराल गेंदा फूल, हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारा था वो यार, अच्छा था। इतनी प्यारी कॉमेडी, मतलब उसमें सारा था। सुहाना यार, नाम था उसका लड़की का। वो बहुत अच्छा ड्रामा था, लेकिन इक्का दुक्का ही है, इंडियन कंटेंट तो एज सच वैसे नहीं है खैर। लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब क्या चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से अगर देखें जो पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट लैक करता है? यहाँ कॉन्टीन्यूटी के बड़े मसले हैं। मतलब लाइक कि मुझे नहीं पता कि अब इस तरह के लोग ने हायर नहीं किए होते, इसके लिए तो अलग से आप लोग हायर करते हो बाकायदा अपने क्रू में, कि एक जैसे अब एक जगह पे एक आपकी कैरेक्टर का मेकअप हुआ हुआ, अगले वाले में वो बिल्कुल ही कपड़े ही चेंज हो गए हैं, एक ही शॉट में आप कैसे चेंज, मतलब लाइक घर से निकली बाजार में झुमका पहना, हाँ झुमका पहना हुआ, उसमें मुझे याद है वो सुनो चंदा का लास्ट एपिसोड में शायद दुल्हन का वो था, इकरा अजीज़ का एक झुमका था, इन लोगों ने लिखा हुआ था कभी झुमके डिफरेंट हो, एक कोई पहना होता है, कोई पहना होता है, एक जगह पे कोई चीज़ है नहीं। हम ये चीज़ें बहुत अब अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए बड़ा ध्यान रख रहे होते हैं। तो वो ड्रामा एक इतने बड़े लेवल पे आप जब कर ही रहे हो काम, तो आपको चाहे रिगार्डलेस ऑफ चैनल के वो उसकी रेटिंग क्या है, कोई अच्छा चैनल है या जो भी, जब आप मेहनत से काम करते हो वो नज़र आता है। अब कॉन्टीन्यूटी के बड़े मसले हैं। अभी साथ 101 तलाक़ें हैं, उसमें तो इतने प्रोडक्शन, इतना अच्छा कंटेंट था, उसको प्रेजेंट अच्छा सा, मार्केट अच्छे से नहीं किया, तो वो ख़राब हो गया। 101 तलाक़ें किसका? ग्रीन एंटरटेनमेंट का ही, उसमें जाहिद अहमद था, वो बेसिकली लॉयर था और वो लोग डिवोर्स लॉयर था। वो जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नहीं, वो डिवोर्स लॉयर था बेसिकली। उसमें वो डिवोर्स 101 तलाक़ के उसका नाम ही था, उसमें बड़े फ्लॉज थे। उसमें ये था कि मेन कैरेक्टर्स ही चेंज हो गए, लाइक मेन कैरेक्टर्स आपने इंट्रोड्यूस करा दिए, चेंज कर दिए, मतलब बहुत सारे रिपीटेटिव सीन्स थे उसमें बहुत सारे, तो वो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नया कॉन्सेप्ट था। मेन कैरेक्टर चेंज हो गया, मतलब वो जाहिद चेंज हो गया? नहीं, मेन कैरेक्टर्स उसमें एक कपल था, स्टोरी थी बेसिकली, वो चेंज कर दिया और उन्होंने इंट्रोड्यूस ये भी नहीं बताया कि अच्छा वो ये उन्हीं की रिप्लेसमेंट आई है। हाँ, रिपीटेशन बहुत ही, एक ही सीन पहले एपिसोड में भी आया, वो आगे भी एपिसोड्स में कंटिन्यू हो रहा है, मतलब बहुत सारी, तो ये मेजर फ्लॉज हैं डायरेक्शन की मुझे लगता है। सही। अच्छा, आपने मेकअप की बात की थी, तो मेकअप से मुझे वो याद आया कि यार वो जो हमारा गोरा कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक्टर को कास्ट को गोरा, अभी वो ऐड भी चल रहा है गोल्डन पर्ल का, जिसमें वो मर्द हजरात से मुखातिब होते हैं, वो कहा कि कंपेयर करें, आप मुझे कंपेयर करें अपने जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ, जो भी और है। ये हम 2024 में देख रहे हैं। हाँ जी, ये देख रहे हैं। और मुझे उससे याद आया कि यार जियो में एक बंदी है, क्या नाम है, नीलम मुनीर नाम है उसका, जो गोरी सी है, जिसका तिल भी है यहाँ पर, तो उसका माशाल्लाह फेस कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। उसको आई थिंक बेस की भी ज़रूरत नहीं है यार। उन्होंने क्या, अभी जियो पे उसका फिरोज़ खान के साथ ड्रामा चल रहा है, जिसमें इसके इतनी अजीब, पता नहीं इतने लंबे किस्म के उसके बाल दिखाए हैं यार। उसके फेस पे एक तो बेस इतनी थोपी हुई है, ऊपर से लाइटिंग इतनी गंदी लग रही है। आई डोंट नो, अगर आपकी नज़र से वो गुजरा है यार कभी देखना, मैंने तो यार मतलब इसको ज़रूरत ही नहीं है इस बंदी को। ये तो आप खुद भी बोल सकते हो जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कि यार थोड़ा सा हल्का रखना है व्हाट्सोएवर। तो लाइटिंग के ये भी एक चीज़ है हमारे, और इवन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है। जिस तरह एक बंदी, आप जिस तरह आपने दिखाया कि वो बेवा है, तो उसको लगे तो सही वो भी पूरा मेकअप करके बैठी होती है। हॉस्पिटल में जाओ, पूरे आई लाइनर लगे होते हैं, आई शेड लगे होते हैं। ऐसे ही है। वो बेवा से याद आया, अभी आपने सही कहा, वो जाने जान ड्रामा जहाँ हमजा अली खान और आयजा खान का चल रहा है, तो उसमें नवल मंसूर, आई थिंक उस नई, उसी से याद है मुझे उससे याद आया कि यार बेवा आपने उसे दिखाया हुआ है, इतनी ट्रॉमेटाइज हुई हुई है, मियाँ का कत्ल हो गया है व्हाट्सएवर, तो उसके बावजूद वो ऐसे दुपट्टा करके अदाओं में आ रही है। मतलब आई वुडंट ब्लेम द एक्ट्रेस ऑब्वियसली, बट वैसे ब्लेम द एक्ट्रेस की भी बात नहीं है। आई थिंक ये, अगर मुझे किसी ने कास्ट किया ड्रामे में, एंड इफ समथिंग, इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया, अगर मुझे लग रहा है कि ओके दिस डज नॉट मेक सेंस, तो मैं थोड़ा सा, तो मेरा से होगा ना कि यार इसको, इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस कर दें, इसमें ऐसे चेंजेस कर दें। एक्टर्स भी कुछ नहीं कहते, एक्टर्स कहते भी होंगे तो वो उनकी सुनते नहीं होंगे मुझे लगता है। और हमने स्टीरियोटाइप भी बहुत कर दिया। अब देखो, इस तरह गरीब लड़की दिखानी है ना आपने, उसको दुपट्टे में ही दिखाना है, आपने फुल ड्रेस में दिखाना है। और अगर आपने अमीर लड़की दिखानी है, आपने उसको दिखाया कि वो तो बिल्कुल ही अखलाक से आ रही है स्लीवलेस पहने की। और इस तरह से PTV के ड्रामा में आपको खुद कोट कर सकती हूँ, आशियाना ड्रामा था, इतना बेस्ट ड्रामा था। और उसमें वो लाइक अमीर लोगों, एलीट क्लास भी दिखाई थी और मिडिल क्लास भी दिखाई थी। एलीट क्लास में भी उसने फुल ड्रेसिंग प्रॉपर दुपट्टा वाला सीन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप वो चीज़ चेंज हो रही है।
मतलब लाइक आपने वो दिखा दी, एक माइंड सेट भी डेवलप कर दिया है देख देख के। ठीक है, हम कहते हैं सोसाइटी से ही आप चीज़ें लेते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप जब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हो तो आप ड्रामा उसमें कर सकते हो। एक बिल्कुल, हाँ आई अंडरस्टैंड, वो माशरे की अक्कासी वो तो होती है, लेकिन ये बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं इस चीज़ को कि अगर बहुत कोई बोल्ड खातून दिखानी है, ईविल खातून दिखानी है, तो उसको एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव में दिखा देंगे या दिखाएंगे बड़ी बोल्ड है और बाल खुले हुए हैं, आउटिंग के लिए जा रही है दोस्तों के साथ, व्हाट नॉट। और ये तो एक चीज़ है, कांस्टेंट है, ये तो कीड़ा घुसा हुआ है हमारे माशरे में। इन्हीं की वजह से फिर वो एक इमेज बैठ जाती है कि यार अच्छा एक सर्टेन वे में आपने ड्रेस करना है टू बी रिकग्नाइज्ड एज वेल बिहेव्ड, या जो भी एक सर्टेन शरीफ इमेज जो होती है हमारी। अच्छा, इसी से मुझे याद है रिसेंट टाइम में AIA का बड़ा अच्छा ड्रामा आया था कुछ अंत कही, वो सही PTV की याद आपको दिलाता है, बिलाल अब्बास और सज्जर अली का। ओह वो मतलब वो पूरा फैमिली ड्रामा था, उसमें बहुत प्यारा ड्रामा था। अच्छा लेकिन अगेन वही बात है ना, अच्छे ड्रामे जो होते हैं ना, इक्का दुक्का भी होते हैं रमीशा, और थोड़ा सा बीच में बोर कर देते हैं। नहीं ये बोरिंग नहीं था। हाँ, कहीं पता मुझे नहीं, एक मैंने एपिसोड छोड़ में दिया था, मैं नहीं मैंने बोल बीच रही, में छोड़ वो दिया था। आपकी आदत से मजबूर है वैसे अपनी आदत का उन पे ना इल्जाम नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं मुझे था। कंटेंट अच्छा लगे तो फिर मैं देख भी लेती हूँ, जैसे काबिली पुलाव भी तो पूरा देखा ही है ना। नहीं बीच में आपने छोड़ दिया था, बाद में देखा था। हाँ ना, वो इसीलिए छोड़ा था ना, ड्रैग हो गया था ना चुप। नहीं मुझे अच्छा, मुझे नहीं कहीं पे भी बोर लगा, हर एपिसोड में कोई ना कोई एक थीम था, क्योंकि हर कैरेक्टर की अच्छा ये था कि इक्वल टाइम था, हर की एक पैरेलल स्टोरी लाइन चल रही थी। मीरा सेठी का पूरा एक अच्छा था, उसके अलावा उसके हस्बैंड की क्या फ्लॉज है उसके कैरेक्टर में, वो चीज़ उसने दिखाई। वो भी मम्माज़ बॉय था, तो मम्माज़ बॉय को किस तरह से, अच्छा मम्माज़ बॉय के लिए एक ये भी है जिस तरह पहले भी बात की टॉक्सिक सिबलिंग्स वाली, वो बाय नेचर बुरे नहीं होते, बट वो चीज़ है वो स्टैंड नहीं ले पाते, तो डिसीजन मेकिंग नहीं होती। डिसीजन मेकिंग नहीं होती, तो इसलिए आप उनसे नफरत भी उस तरह से नहीं कर सकते। आपके सोसाइटी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने वो चीज़ सरेंडर वो करते आए हैं, तो आपको उनके लिए फील भी होता है। जैसा मन्नत मुराद है, उसमें वो मम्माज़ बॉय था, वो तो खैर टॉक्सिक हद तक ही था, वो तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम था, लेकिन कुछ मतलब दरमियाने से के थे। अब ऐसा ये कुछ अंक ही में वो मम्माज़ बॉय बुरा नहीं था, और उससे अपनी माँ से बदला लेने के लिए एक बोल्ड लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। हाँ उसको ममा इश्यूज थे। You're right. He did not like that बंदी, लेकिन वो था एक बदले के लिए बस, repulsive हाँ, नेचर, वो बागी हो जाते हैं आप। अच्छा अभी हमने ना PTV के ड्रामों की बात की है, तो पुराने ड्रामे जैसे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली या सुनहरे दिन या तन्हाइयाँ, एंड यू नो वी हैव दिस होल लिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि PTV का सीन क्यों ऑफ हो गया, मतलब डाउनफॉल की तरफ क्यों चला गया उस तरह से? वो पता है कि जब प्राइवेट चैनल्स आए ना, तो उसके बाद ज़ाहिर हो एक्टर्स के पास भी ऑप्शन ज़्यादा आ गई। पहले तो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज थे, PTV एक चैनल होता था, उसी में आप सब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था ना, कि हर एक को चांस भी नहीं मिलता था। फिर जब आपके पास ऑप्शंस आ गए, फिर पैसा इन्वॉल्व होगा, ऑब्वियसली फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप जाते ही हो, तो उस वजह से ना फिर मसला ये कि PTV ने ना नए ट्रेंड के साथ अडॉप्ट नहीं करना शुरू किया। अब जब अगर हम एग्जांपल इसकी मैं ऐसा भी दूँ, नोकिया फ़ोन कितना वो फेमस ब्रांड था, लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ एंड्रॉयड फ़ोन्स वाला, स्मार्टफोन्स वाला नहीं अडॉप्ट किया, तो वो फारिग हो गए। तो PTV का भी यही मसला, उन्होंने नए ट्रेंड्स नहीं देखे, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में वो चीज़ें नहीं की, अपनी क्वालिटी और HD वाला सीन नहीं किया इस तरह, तो ऑब्वियसली फिर डाउनफॉल ही आना था। मुझे याद है मैंने 2008 में आखिरी ड्रामा देखा था, दिन ढले, उसमें सारा चौधरी थी, इमरान अरूज थे, और एहसन खान नया तब आया था, वहाँ से एहसन खान का अरूज आया आगे, उसने अपना करियर प्रोग्रेशन उसकी हुई है। वो ड्रामा मुझे उसका OST मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन PTV का डाउनफॉल मुझे लगता है इसी वजह से हुआ है कि ट्रेंड्स को नहीं अडॉप्ट किया। सही हो गया। अच्छा वैसे आजकल तो 2-3 मतलब आजकल क्या बहुत ही 10-15 सालों से 2-3 चैनल्स ही हैं जिनकी हेजमनी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एयरवाई, जियो और हम। अभी इसके अलावा अभी जो ग्रीन एंटरटेनमेंट, उन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑन एयर भी जो वो आते हैं बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है फॉर सम रीज़न प्रॉबली आई डोंट नो, लोग शायद आदी हैं सर्टेन चैनल्स पर कंटेंट देखने के, अच्छा बुरा जो भी हो, तो उनके लिए भी शायद वो उस तरह से नहीं वो ग्रो कर रहे, नहीं, या अभी शुरू में थोड़ा चांस देते हैं? अभी 2 साल आए हैं, ये जिन चैनल्स की आपने बात की, तो शुरू आई, मतलब लाइक पाकिस्तान में आई प्राइवेट चैनल्स तो यही आए थे, जियो ही आया था, न्यूज़ चैनल भी जियो का ही सबसे पहले आया था, उसके बाद AIA ने किया और हमने। तो उसके बाद मसला ये कि अभी थोड़ा टाइम, जब नया आइडिया आता है ऑब्वियसली उसको हज़म करने में थोड़ा टाइम, जब आपकी ऑडियंस ऑब्वियसली इतने चीज़ों की आदी हो तो नई चीज़ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है वो कर लेंगे अगर वो अपने कॉन्टेंट को तरीके से इसी तरह करते रहे और मार्केटिंग अच्छी करते रहे। अब जैसा पागल खाना है, वो हफ्ते में 4 दिन आ रहा है, तो अगर वो इतना अच्छा
कंटेंट है तो उसको आप हफ्ते में 1 दिन करो। जो सोप सीरियल्स है उसको आप 4-4 उसमें करो ना। ये 9 बजे, अब ये 9 बजे ड्रामा आते हैं तो ये मार्केटिंग साइड पे थोड़ा सा कुछ हो जाता है, लेकिन इसकी प्रमोशन बहुत अच्छी की है, टीजर्स वाइज, डायलॉग्स की, OSTs का बहुत अच्छा गया है। शायद मैंने हाँ 1-2 टीजर्स देखे हैं यार। सबा कमर तो जहाँ होती है ना वो तो बस वो पे। कंटेंट अरूज पर जाता है। वो डिफरेंट होता है, Different उसकी होता है। स्क्रिप्ट चॉइसेस, इवन क्लीशे भी सब्जेक्ट होगा वो उसको अपना ओन करती है। बहुत अच्छा काम करती है यार, वो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। अच्छा, सबा कमर का रिसेंट ड्रामा था कौन सा जिसमें 2, 3, 4, 5 मुनीब भट्ट भी होता है, कौन सा ड्रामा था? वो मैं हाल से वो मिनी सीरीज थी है भाई की। हाँ, वो क्या था? सरे राह पर सरेरा, मैंने देखा नहीं है वैसे। सरेरा नहीं देखा? मिनी सीरीज थी, मैंने देखी नहीं। अरे यार छोड़ो फिर, नेवर माइंड। ऐसा बताओ जो उसमें कहने का मकसद ये था कि उसमें ना उसने टैक्सी की वो की थी ड्राइवर। हाँ टैक्सी ड्राइवर क्लिप्स मैंने सारे देखे, वो मुझे पता है। उसमें ना ट्रांसजेंडर का थोड़ा सा उन्होंने दिखाया था, इंटरसेक्स का कॉन्सेप्ट था कि वो बच्चा पैदाइशी इंटरसेक्स होता है इस तरह करके। तो वो बड़ा जब होता है, वो जो अब्बा होता है उसका नबील, वो उसके साथ कॉन्वर्जेशन कर रहा होता है बचपन में कि तुम बड़ा होगा ना, तुम जैसा दिल करते हो वैसा बनना, तुम्हें जिस जेंडर की तरफ तुम्हारी वो ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तुम उसी की तरह तैयार होना है व्हाट्सएवर, कुछ इस तरह से उसे ब्रेन वॉश कर रहा था। तो ये भी एक चीज़ है कि आपने वो ट्रांसजेंडर वाली बात की ना, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरे जहन में ये वाला इसका वो क्लिप स्टक था बिल्कुल, कि ये बड़ा हम कंफ्यूज करते हैं, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर के बीच फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एज अ सोसाइटी भी हमारे अंदर ये कन्फ्यूजन है ना। अब आपकी खुद लॉ भी पास होगी जिसमें आप बाय डेफिनेशन आप जो फील करते हो आप बता सकते हो। तो अब इसमें तो कोई भी, अब आप प्रिजनर्स वाली जो जेल होती है उसमें भी कोई बंदा औरत बन के चल लॉ टू प्लीज रीइटरेट दैट लॉ क्या लॉ भी आपके मुल्क में पास हुआ है, जिसमें बड़ा शरीयत कोर्ट में गए हैं। और अलमास बॉबी जो उनकी है गुरु, जो उनकी ट्रांसजेंडर्स की, वो खुद गई है इसके खिलाफ कि मतलब लाइक उसमें बाय डेफिनेशन आप जो चीज़ फील कर रहे हो ना, ऐसा मैं अब इस एज में कहती हूँ कि मुझे मेल की तरफ वो है तो मैं अपना जेंडर कर लूँ, मेल है मेरा। हाँ, तो ये आपका लॉ पास हुआ है और इसी के अगेंस्ट जाके हाँ शरीयत कोर्ट में ये केस चला है इतना। सेंटर मुश्ताक ने भी, जमात इस्लामी के, उन्होंने इस पर बड़ी आवाज़ उठाई है। और यह मकबूल जान ये कोर्ट में गया, मुझे इसकी प्रोग्रेस नहीं पता, बट इस पर काफ़ी बैकलैश आया और ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ों पर काम हो रहा है। और ये यूरोपियन यूनियन का एक वो एजेंडा है पूरा प्रॉपर, आपके NGOs इस पर काम कर रही हैं। अच्छा, NGOs, इस पर आपने NGOs की बात की, ये भी कंट्रोवर्शियल तरीके से इसको भी देखा जाता है कि जो ड्रामा कंटेंट है, जिस तरह एक सो कॉल्ड वेस्टर्न एजेंडा एक इन्वॉल्व्ड है, इंटरनेशनल डोनर्स इन्वॉल्व्ड हैं, ये राइटर्स को स्पेसिफिकली पे करते हैं, चैनल्स को पे करते हैं कि इस तरह का कंटेंट लोगों को दिखाया जाए ताकि वो कंफ्यूज हो। या व्हाट डू यू थिंक, ऐसा है या ये खाली र्यूमर ही है? ऑब्वियसली है, ये जो एक खास तरह के ड्रामा से सब टॉक्सिक सिबलिंग रिलेशनशिप था, तो ये एक मुझे तो लगता है इसके पीछे एजेंडा था। क्या एक वो चीज़ है कि एकदम से इतने भरमारी हुई जा रही है एक ही तरह के कंटेंट की, फिर वो ब्रेक आया उसके ऊपर। अब LGBT की भी हमने बात की, तो ये एजेंडा ओरिएंटेड है। एजेंडा ऑब्वियसली आपने एक चीज़, नया आइडिया आपने एक सोसाइटी में नॉर्मलाइज ही करा दी, तो यही बड़ी उनकी अचीवमेंट है उस चीज़ में। आप फेमिनिस्ट का कॉन्सेप्ट जो एकदम से इतना कंफ्यूज क्यों हुआ है, अब वो भी ड्रामाज में आपकी झलक रहा होता है। कंफ्यूज आइडेंटिटी का वही मसला है ना। एजेंडा वाली चीज़ से याद आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी तो एक लहर चली है ना पाकिस्तानी ड्रामाज में, आई थिंक अभी तक कंटिन्यूड है, नहीं? हाँ, वो तो काफ़ी सालों से आ गई है। और इसमें प्यार के सदके रिसेंट टाइम में मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने देखा था उसमें भी बिलाल अब्बास अपनी मर्ज़ी से यमुना ज़ैदी से शादी की थी, बट उसके बाद से ओवर सिचुएशन क्योंकि ऐसी क्रिएट हो गई थी। फिर उसके बाद जब उसका लव एंड ट्रस्ट वापस आता है, उनकी यशमा गिल की डिवोर्स हो जाती है, तो उसमें भी ये दिखाया था। उसके अलावा ज़रा याद कर, मैं सना जावेद का कैरेक्टर भी बेसिकली वो दिखाया था कि वो कौन सा? ज़रा याद कर, जिसमें जाहिद अहमद और वो था यमुना ज़ैदी, वो भी यमुना ज़ैदी का ही था। Did not see it. हम TV का था। अच्छा। तो उसमें भी बेसिकली यही दिखाया था कि उसमें जो सना जावेद और जाहिद अहमद की शादी हुई होती है और फिर सना जावेद जब वो उसमें खुश नहीं होती पैसे की वजह से या जो भी इसका वो रीज़न था, तो वो भी बेवफाई करती है, वो एक अफेयर चलाती। तो ये डेटिंग कल्चर बहुत कॉमन हो गया, हम इसको बॉदर भी नहीं करते कि यार ये चीज़ गलत है या इस तरह से। अच्छा, अगर आपने माशरे की अक्कासी, जो ये कहते हैं अक्कासी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, अगर आपने दिखानी है आप दिखाओ, लेकिन फिर उसका अंजाम भी, ड्रामे को कंक्लूड भी सही से करो ना, कि उस कैरेक्टर का अच्छाई का अंजाम अच्छा, बुराई का अंजाम बुरा, एंड जो भी एक आपने भी एंडिंग ऑडियंस पे छोड़ दी है कि भाई ये ऑडियंस पर है, वो जैसे मर्जी परसीव करें। नहीं, एक और चीज़ भी है, एंडिंग एक और चीज़ भी विलन की कभी देखिए हमेशा, या वो आपको मज़ार में मिलेगा या उसको कोई फिजिकली को मसला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा या नहीं, सही बात है, आप डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, वही बात है ना कि आप
सेंसिटिव उस चीज़ को नहीं लेते। कंक्लूजन आई थिंक कंक्लूड सही से आप कर दो ना अगर एक चीज़ को तो दैट्स फाइन, दैट्स हम भी आई गेस कंक्लूड ही करें। हाँ। हमने भी काफ़ी चीज़ें कर हमने ली। भी सम अप कर लिया आई गेस, अपनी ड्राइंग रूम टॉक का इख्तिताम करते हैं। ओके जी, उठे जी, वाइंड अप करें, बोरिया बिस्तरा उठाए अपना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह